आज हम लोग हमारे आध्यात्मिक साधना का दूसरा दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ ईश्वर का वचन को लेकर हम एक साथ मनन चिंतन किए और बोले कि ये 40 काल कल्याण का समय है, उद्धार का समय है। आज हम एक अलग सा एक दूसरा थीम लेकर और उद्देश्य और सब्जेक्ट लेकर बात करेंगे, वह है यीशु का क्रूस। यीशु का क्रूस आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है, क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, एक ईसाई होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक ईसाई परिवार में जन्म लिए हैं, एक फादर होने के नाते, एक पुरोहित होने के नाते, एक धर्म बहन होने के नाते, यदि हमारा पहचान है तो वह पहचान हमारा क्रूस है। यदि जो क्रूस को नहीं जानता वह अपने विश्वास को नहीं जानता। यदि क्रूस को नहीं जानता वह व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता। यदि कोई व्यक्ति क्रूस को नहीं समझता वह व्यक्ति पवित्र मिस्सा बलिदान को नहीं समझ सकता है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें क्रूस को समझना, क्रूस की अर्थ को जानना, क्रूस की प्रभाव को जानना, क्रूस का हमारे जीवन में उसका महत्व को जानना अति आवश्यक है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये 40 काल में जो हम और आप ये यीशु का दुख भोग का मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि जो क्रूस आपके लिए पवित्र कलीसिया ने प्रभु यीशु क्रिस्त के बलिदान के द्वारा दिया गया है, वह हमारे मुक्ति के लिए है। यीशु का क्रूस पर मरना हमारे मुक्ति के लिए है। यीशु का क्रूस पर मरना आपके लिए और मेरे लिए पिता से फिर से वह हमारी संबंध जोड़ देता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि क्रूस का महत्व हर चीजों में पाते हैं ना। पवित्र मिस्सा बलिदान हम क्रूस के चिन्ह से शुरू करते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान हम क्रूस के चिन्ह से समाप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो हम उसको बपतिस्मा क्रूस के चिन्ह से देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है उसको हम क्रूस के चिन्ह बनाकर उसको जमीन में गाड़ने का कार्य करते हैं। यदि शादी संस्कार देते हैं तो पर भी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं और उस व्यक्ति को आशीर्वाद करते हैं। तो क्रूस हमारे जीवन में हर प्रकार के आशीषों को लेकर आता है, चाहे वह जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे पवित्र मिस्सा बलिदान हो या कोई भी संस्कार हो, हम हर एक चीज को क्रूस का चिन्ह से बनाते हैं। कभी कभी मेरे को हंसी लगता है, हम लोग कैसा क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। कभी कभी हम लोग कंप्लीट भी नहीं करते हैं। हम लोग उसको महत्व को नहीं समझे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस जो एक जोड़ने का कार्य करता है, वो प्लस का जैसा दिखता है ना। उसमें 2 सिरा है, ऊपर और नीचे और अगल से बगल जोड़ने का वो कार्य करता है। तो इसलिए प्रभु का क्रूस हमें ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है, यदि मैं किसी चीज पे गर्व करता हूं तो वह है यीशु के क्रूस पर। आप और हम किसके ऊपर गर्व करते हैं? जन्म से हम क्रिश्चियन हैं। दादा दादी, हमारा पूरा परिवार पूर्वज क्रिश्चियन है, लेकिन अभी भी हम यदि किसी चीज पर गर्व करते हैं तो सांसारिक चीज पर गर्व करते हैं। हम क्रूस पर गर्व नहीं करते हैं। इसलिए आज हमारे परिवार में यदि कोई बीमार हो जाता है, परिवार में अशांति हो जाती है, पति पत्नी का संबंध टूट जाता है, बच्चे सही रास्ता पे नहीं चलता है, तो हम भी क्या करते हैं? गिरजा को छोड़ देते हैं। ये आज परिवारों की कहानी है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं, फादर क्या करे, ये तो घर घर की कहानी है ना।
घर घर की कहानी है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु कहता है जो मेरा क्रूस को जानता है उसको यह पता चलेगा कि किस पर हमें गर्व करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति ईसा मसीह के मरण, ईसा मसीह के मृत्यु, ईसा मसीह के पुनरुत्थान, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण पर गर्व करता है, वही व्यक्ति जानता है कि इस क्रूस का पावर क्या है, इसका शक्ति क्या है। हम लोग अपना गर्व किस में दिखाते हैं? अपने नौकरी पे। हम लोग अपना गर्व किस में दिखाते हैं? थोड़ा सा पैसा हो जाने से। हम लोग अपना गर्व किस में दिखाते हैं? अपने सुंदरता पे। हम लोग किस में गर्व दिखाते हैं? एक सुंदर सा बहुत बड़ा मकान बनाकर। हम लोग किस में गर्व दिखाते हैं? हम अपने बेटे बेटियों को अच्छी नौकरी दिलाकर। हम लोग किस में गर्व दिखाते हैं? एक अच्छा परिवार में बहू पाकर। लेकिन ये सब सिर्फ एक समय के लिए है प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन जो प्रभु का क्रूस है वो आपके लिए और मेरे लिए हमारी जन्म से लेकर वो मृत्यु तक हमें शांति का वह संदेश सुनाता है, वह मेल मिलाप का संदेश सुनाता है। इसलिए क्रूस का अर्थ क्या है? क्रूस का अर्थ क्या है? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। ओह, अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। वह हमारे पापों को क्रूस के गांठ पर ले लिए। इसका मतलब प्रिय भाइयों और बहनों, संत पेतरुस अपने पत्रों के द्वारा हमें याद दिलाता है कि क्रूस हमारे पापों की क्षमा का मार्ग है। क्रूस हमारी पापों का क्षमा का मार्ग है, ये उसका पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य और दूसरा अर्थ हम पाते हैं कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में अपने से मेल कराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, ये क्रूस जो हमें दिया गया है, वो क्रूस हमें पृथ्वी और स्वर्ग से मेल कराता है, अर्थात वह हमें जोड़ने का कार्य करता है। जो पाप के द्वारा हमारा संबंध पिता परमेश्वर से टूट गया था, उस संबंध को वो जोड़ने का कार्य कराता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस का अर्थ है मेल मिलाप कराना, ये दूसरा उसका अर्थ है। और तीसरा हम पाते हैं गलेशियों का पत्र, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। गलातियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है कि मैं जीवित नहीं रहता, बल्कि ईश्वर मुझ में जीवित है, यीशु मुझ में जीवित है, क्योंकि जो क्रूस के द्वारा उसने मुझे फिर से नया बना दिया है। आप और मैं उस क्रूस की बलिदान के द्वारा, उस यीशु के खून बहाने के द्वारा, उस यीशु के उस क्रूस पर मरने के द्वारा हम और आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। आप और मेरे में वह यीशु निवास करता है।
एक दूसरे को देखकर बोलिए, यीशु आप में निवास करता है। जल्दी जल्दी। बोलना आसान है, बोल तो दिए। यीशु आप में निवास करता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु के मरने के द्वारा आपके परिवार को एक नया जीवन मिला है? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन पाप से पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, क्योंकि यीशु आपके अंदर में वह जीवित रहता है? फादर क्या करेंगे, हम तो मनुष्य हैं ना। एक साधारण सा क्वेश्चन हम डाल दे, फादर क्या करें, हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग पापी हैं, हम लोग तो गिर जाते हैं। ये सब बात ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसको तिरस्कार नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज संत पौलुस कहता है, यदि आप कहते हैं कि आपके जीवन में ये